लंबी दूरी के सफर को स्पीड से मात देने के लिए भारत लगातार इस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो चीन, जापान जैसे विदेशी देशों में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, जिसका काम भी उसके नाम की तरह पूरी तेजी से आगे बढ़ा है। वहीं देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए अब तक टोटल जरूरी जमीन के लगभग 99% का अधिग्रहण हो चुका है। ऐसे में ये साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी बुलेट की रफ्तार से भागेगी। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। साथ ही 2 सेमी हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए सैद्धांतिक अप्रूवल दे दी गई है। ये ताज़ा अपडेट खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी है। देश में इस वक्त केवल एकमात्र हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो मुंबई अहमदाबाद को कनेक्ट करने वाली है और इस पर जापान सरकार की तकनीक और फाइनेंशियल हेल्प से काम हो रहा है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए अब तक 99% यानी 1374 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। वहीं बुलेट ट्रेन गुजरात, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। केंद्र शासित प्रदेश में 100% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेल मंत्रालय के जरिए जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में करीब 954 हेक्टेयर में से 943 हेक्टेयर का अधिग्रहण हो चुका है, जो राज्य में जरूरी टोटल जमीन का 98% से ज्यादा है। दादरा और नगर हवेली में पूरे 7.90 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो करीब 430 हेक्टेयर में से करीब 422 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बता दें, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी टोटल जमीन 1392 हेक्टेयर है। लगभग 1374 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। जुलाई तक लगभग 1264 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ था। 2015 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। परियोजना की पूरी लागत जमीन अधिग्रहण और सभी अनुबंध पैकेजों को अंतिम रूप देने और संबंधित समय सीमा के बाद ही तय की जाएगी। बता दें, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 31 अक्टूबर 2022 तक 32,937 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की 81% लागत जापान सरकार के जिम्मे है, जबकि बाकी लागत शेयर धारकों में भारत सरकार की रेल मंत्रालय 50%, गुजरात सरकार 25%, महाराष्ट्र सरकार 25% द्वारा इक्विटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद के 508 किलोमीटर रूट पर हाई स्पीड ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इस दौरान 12 स्टेशनों पर ठहराव होगा, जबकि पीक आवर्स में 20 मिनट और नॉन पीक आवर्स में 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ रोज एक दिशा में 35 ट्रेनें होंगी। ये एक सीमित स्टॉप परियोजना है और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर साबरमती में होगा। सितंबर 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई इस प्रोजेक्ट के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम जारी है, जिनमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर, वाराणसी हावड़ा शामिल है। वहीं जिन 2 सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिली है, उसमें स्टैंडर्ड गेज पर तिरुवनंतपुरम से कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अलावा ब्रॉड गेज लाइन पर पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शामिल है।